नमस् नमस्कार एवरीवन। आज है ना, पूरे भारत भर में बहुत जगह पे बारिश अच्छी हुई है। पूरे भारत भर में बहुत जगह पे बारिश अच्छी हुई है। तो लोग कनेक्शन नहीं जोड़ पाए। और दूसरा कि आज गुरु पूर्णिमा है, तो उसके हिसाब से भी लोग कम आए हैं। इसलिए मैं गाना सुना रहा था कि आपको थोड़ा अच्छा भी लगे गाना, और तब तक लोग जुड़ जाए, है ना। तो कहीं ना कहीं मेरा कोशिश तो यही रहता है कि आप कुछ भी करो तो आपका टाइम कीमती है। तो एक गाने में भी मैंने आपको कुछ दिखा दिया था। मैं गाना इसलिए सुना रहा था कि जितने लोग हम जुड़ जाए ना, उतने लोगों का रिकॉर्डिंग एक अच्छा हो जाए और सबको मिले, है ना। तो हम मीटिंग बहुत जल्दी चालू कर देंगे। शिरीन नमस्ते। शिरीन नमस्ते। दुबे जी नमस्ते। उषा जी नमस्ते। पाठक जी नमस्ते। सबको नमस्ते। आज गुरु पूर्णिमा है, ठीक है। इसीलिए मैं आया हूँ। मीटिंग बहुत जल्दी खत्म करेंगे, 40-45 मिनट। आज कम ही बोलना रखना। आज बहुत बड़ा दिन है। ये पूरे महीने सब दिन बहुत अच्छे जाने वाले हैं सब। इसीलिए महीने के बहुत महिमा है ना। तो मैं कुछ थोड़ा बहुत आपके जीवन में सिखाने की कोशिश करूंगा कि आप कैसे थोड़ा रेडी हो सकते हैं हम सुबह से। और फिर मनी अफर्मेशन, तो मैं मनी अफर्मेशन भी आपको आज दूंगा। तो जिन जिन के पास अगर थोड़े बहुत 10 की नोट या 20 की नोट या 50 की नोट या 100 की नोट साथ में रख लेनी, है ना। और नहीं है तो सिक्का भी चलेगा, और कुछ भी नहीं है तो अपनी श्रद्धा भी चलेगी, ठीक है। तो हम मनी अफर्मेशन भी करेंगे, और रोज आपको ये मैं जो आपको ट्रिक बता रहा हूँ वो आप करते रहोगे, तो आपको घर में फायदा होगा। पर लास्ट कर्म, आपके कर्म आपको बहुत सोच समझ के अच्छी तरह करने हैं, ठीक है। तो ये ग्रुप में आज मैंने इसीलिए आज मुझे अच्छा लगा बहुत कि देखो कितने गुरुओं के दर्शन हो गए, ठीक है। दूसरा कि कितने लोगों ने अच्छे वीडियो डाले। तो हमको एक हिम्मत रहती है कर्मा करने की, है ना। लोग मुझे बहुत लोग फरियाद करते हैं कि सर, ऐसे लोग भी फरियाद करते हैं जो मेरे साथ जुड़ गए हैं और बोलते हैं सर अभी टाइम पास नहीं हो रहा है। तो मैं उनको बोल रहा हूँ क्या कर रहे हो आप? ये ग्रुप में ही 4-5 वीडियो ऐसे है कि पूरे एक दिन का तो आपको हिम्मत मिल ही जाएगा, है ना। तो गुरुओं का महत्व है। आज क्यों बड़ा दिन है? आज क्यों बड़ा दिन है ना। ये महीने के सब दिन ऐसे ही रहेंगे, पर आज इसलिए बड़ा दिन है कि सबसे बड़ा गुरु मेहरबान है, यूनिवर्स। आज नीचे के गुरु तो सब मेहरबान होते ही है, पर सबसे बड़ा गुरु आज मेहरबान है। इसीलिए आज हमको थोड़ा शांति से दिन गुजारना चाहिए। और यूनिवर्स के सामने अभी भी नहीं गए हो, तो रात को 10 मिनट जो मैं इधर जो आपको मेडिटेशन करवा रहा हूँ, वही रात को 10 मिनट हथेली खोल के यूनिवर्स के सामने निर्विचार बैठ जाओगे, ठीक है। और फिर जो जो आपकी विश है वो मांग लेना, है ना। अपनी क्षमता अनुसार विश मांगना, और कर्मा देख लेना। आपके आपके कर्मा अच्छे होना जरूरी है, ठीक है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जैसे मैं बात नहीं कर पाया हूँ, तो कहाँ बारिश है वो भी मुझे ज्यादा पता नहीं है। पर विजय से मैंने फोन किया था, विजय मैं तुमसे भी बात नहीं कर पाया हूँ। तो आज कोशिश करेंगे कि सब मेरे को वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से भी सुने, और 2 दिन में मैं सबका कांटेक्ट करूंगा। फिर बारिश के हिसाब से मैं जल्दी नहीं आ पा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो हम दिन की शुरुआत, अब आई हो तो थोड़ा सुन के जाओ कि मैंने रेकी लेवल 1 तो पूरा किया, पर हम दिन की शुरुआत कैसे कर सकते हैं। तो दिन की शुरुआत हम, है ना, ऐसे कर सकते हैं कि अगर कोई ठंडे प्रदेश में है, अगर मेरे को कोई इंडिया के बाहर से सुन रहा है, ठीक है, तो हम इंडियनों को ब्रश नहीं लेना है। हम इंडियनों को ब्रश नहीं लेना है। अगर आप कुछ मान चुके हो मेरे को, तो अपनी उंगली से ही, अगर ट्यूब करते हो ट्यूब करना है ट्यूब करो, पाउडर करना है पाउडर करो, पर अपनी उंगली से करो। क्यों? क्योंकि हमारे इंडिया की तासीर में ब्रश हमारे मसूड़े सॉफ्ट है ना। तो ठंडे प्रदेश में जो लोग रह रहे हैं, यूके या ऐसे, तो उनको ब्रश लेना है। और इंडिया में जो रह रहे हैं 3-4 दिन ब्रश ना लेके देख तो लो। उंगली से अगर ट्यूब भी करके या उंगली से कोई पाउडर यूज करते हो तो वो करके देख तो लो कि क्या होता है। दूसरे हम कहीं कहीं इंडिया से, और जहां से गर्मी ज्यादा है, जहां गर्मी ज्यादा है वहां हम मुंह भी ज्यादा धोते हैं या नहाते भी 2-3 बार है। दुबे जी सुनते रहना सबको। मैं ये जो है शुरू कर रहा हूँ, ये लेक्चर है वो जीवन का ही है, पूरे दिन का है। तो हम नहाते भी हैं, मुंह भी धोते हैं, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि कहीं से भी सुन रहे हो,
पूरे वर्ल्ड से। सीधा पानी हम बॉडी पे नहीं डालेंगे, सीधा पानी कभी बॉडी पे नहीं डालना चाहिए, ठीक है। पानी को अगर आपको नहीं नहाना है, अगर मुंह धोना है, अगर आपको नहीं नहाना है, मुंह धोना है, तो पानी को हाथों में ले लो, हथेली में ले लो, और अपने तालू भाग को थोड़ा गीला कर दो, अपने तालू भाग को थोड़ा गीला कर दो, बाद में मुंह धो लो। अगर मुंह धोना है, नहीं नहाना है, लेडीज को ज्यादातर आदत होती है कि वो बाल नहीं धोती है और बॉडी पे पानी ज्यादा डाल देते हैं। तो कभी भी लेडीज को अगर बाल भी नहीं धोने हैं ना, तो थोड़ा सा 2-3 बार पानी को लेके अपने तालू भाग को पहले भिगो देना चाहिए, या लेडीज हो या जेंट्स हो। अगर जेंट्स भी अगर मुंह धो रहा है, अगर किसी को लिखना है तो लिख लेना, अगर किसी को लिखना है तो लिख लेना। तो उनको क्या करना है, थोड़ा पानी अपने तालू भाग को गीला कर देना, उसके बाद मुंह धोना है। और नहाने बैठते हो, और नहाने बैठते हो तो पहले अपने बालों को तालू भाग से गीला कर देना, फिर बॉडी को हम पानी डालेंगे। यानी क्या होगा कि सीधा बॉडी पे पानी डालोगे आप, सीधा बॉडी पे पानी डालोगे तो वो टेम्परेचर अपने सर पे हो जाएगी, यानी बॉडी का जो टेम्परेचर, अंदर की कोई ऊर्जा सीधी सर पे जाएगी। तो हमको सर से चालू करना है, ठीक है। अगर मुंह धोना है तो मुंह धो के पहले तालू भाग गीला करके, अगर नहाने बैठे हो तो पहले सर को गीला करके। और कोई कोई सर बोलते हैं ना जी, देखो मेरे मेरे इलाज बहुत अच्छे और छोटे छोटे हैं। सर बोलते हैं ना कि आप इधर ऐसे करके आप मेडिटेशन की प्रैक्टिस करो, पॉइंट अच्छे हो जाएंगे, आपका सर में ऊर्जा अच्छे से आएगी, आपको अच्छा रहेगा। तो अपना ही टबलर है ना, थोड़े से ऊपर रख के तालू भाग पे एक थोड़ी सी धार करके देखिए, तो 1000 बार आपने ऐसा कर दिया होगा ना, ऐसा लगेगा। अगर 2-3 धार आप कर देते हो तो, है ना। तो करके देखने में आपको, मैंने पहले ही बोला है कि प्रैक्टिस और अनुभव, प्रैक्टिस और अनुभव, है ना। तो अब अगर आपके पास कोई टबलर है, 1 मिनट आर्यन, अगर आपके पास कोई टबलर से नहाने बैठे हो तो आप थोड़ा टबलर ऊपर रख के भी अपने तालू भाग को धीरे से धार कर देंगे। रुक जाइए, आवाज नहीं आ रही है मेरी? आ रही है, ठीक है। जिनको मेरी आवाज नहीं आ रही है ना, शायद कनेक्शन का प्रॉब्लम हो सकता है, बारिश का मौसम बहुत ज्यादा है, ठीक है। बारिश का मौसम बहुत ज्यादा है, तो अगर आवाज नहीं आ रही है ना, तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगा आपको, है ना। तो नहाने के टाइम पे आप थोड़ा ऊपर टबलर से आपके तालू भाग में अगर पानी भी डालते हो, 2-3 टबलर, ठीक है। तो आपको ये जो प्रैक्टिस है ना, वो नहीं करनी पड़ेगी। जैसे ऐसे ही लगेगा 500-600 बार किसी ने सर को है ना मसाज कर दिया है, धीरे से धार करना है, ठीक है। देखो मैं तो है ना नीम का साबुन लेता हूँ, है ना। अगर कोई ठंडे प्रदेश में है तो वो ग्लिसरीन या कोई अच्छे से सॉफ्ट साबुन से नहा सकता है, पर अपनी तासीर के हिसाब से साबुन पसंद कर लेना। उषा जी तो सब करते ही होंगे, मुझे पता ही है, पर अपनी तासीर के हिसाब से सबको साबुन पसंद करना चाहिए, है ना। कोई भी नीम का साबुन ले लो, या कोई भी नेचुरल जो ज्यादा केमिकल ना हो ऐसा साबुन ले लो, ठीक है। बालों बालों को भी थोड़ा नेचुरल अच्छा सा कोई टॉनिक दो, आंवला अरीठा ऐसा। खाने में हमको, खाने के बाद, खाने के बाद अगर कोई पानी पीता है, खाने के बाद, देखो ये सब है ना आपके जीवन के लिए ही बोल रहा हूँ। अगर ये एक दिन आप ऐसा बना लोगे ना, एक दिन आप ऐसा बना लोगे, तो आपको बहुत फायदा होगा, करके देख लेना, ठीक है। अगर हम खाने बैठते हैं, अगर हम खाने बैठते हैं तो दोपहर में पेट भर खाओ, दोपहर में आपको पेट भर खाना है, खाओ, पर पानी पहले पीना है तो पी लो, बीच में आप पानी पियोगे नहीं। और खाने के बाद 45 मिनट या 1 घंटे तक आप पानी नहीं पियोगे। अगर बहुत आदत है तो थोड़ा सा 1-2 घूंट, जैसे मैं देखो खाने के बाद अगर मुझे आदत है, बस 1 घंटे तक आप खाने के बाद पानी नहीं पिएंगे। क्यों? क्योंकि हम पहला बाइट लेते हैं ना, हम पहला बाइट लेते हैं उसी टाइम हमारी जठराग्नि प्रज्वलित हो जाती है, और उसके ऊपर पानी डालोगे तो क्या होगा? कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं क्या प्रॉब्लम आ रहा है, पर आपको सबको सुनाई दे रहा है ना सब? कोई भी थम्स बता देना। ओके। तो हमारी जठराग्नि प्रज्वलित हो जाती है,
ठीक है। तो उसके ऊपर पानी डालोगे तो क्या होगा, 1 घंटे तक आप पानी नहीं डालोगे ना, तो जो भी खाया हुआ है एकदम अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा। फिर आप धीरे से पानी पी लो। क्यों बता रहा हूँ ऐसा, गुरु पूर्णिमा के दिन ही क्यों बता रहा हूँ कि सब हम है तो सब कुछ है ना। ऐसे नियमों से आप अपना जीवन बहुत अच्छा कर सकते हो। ऐसे नियमों से आप अपना जीवन बहुत अच्छा कर सकते हो, है ना। आज आज और आज ये पूरा महीना, आज और ये पूरा महीना यूनिवर्स आप पे मेहरबान रहता है, क्योंकि आप गुरु पूर्णिमा है तो आज वो गुरु है ना, वो गुरु सबसे मेहरबान है। नीचे का सबसे बड़ा गुरु, नीचे का सबसे बड़ा गुरु हमारा कौन है? कोई टाइप करके बताएगा, नीचे आपका पृथ्वी पे सबसे बड़ा गुरु कौन है? हम किसको सबसे बड़ा गुरु मान सकते हैं इस पृथ्वी पे? कोई टाइप करके बताएगा मुझे। पृथ्वी पर आपका सबसे बड़ा गुरु है कोई? सिरिन, सिरिन बोलती है माइंड, तो सिरिन बात तो करो, डैडी से बात करवाओ, है ना, डैडी से भी बात करवाओ मेरी, है ना। धरती एंड लैंड वो तो है ही, माइंड भी है, माइंड तो है ही, माइंड अपना पहला गुरु है। पर पृथ्वी पर हमारे बाहर से कोई गुरु है अपने? है पहले गुरु किसको मान सकते हैं हम बाहर? चलो मैं ही बताता हूँ, आज आपको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगा। हमारे माँ बाप, पृथ्वी पर सबसे पहले गुरु हमारे माँ बाप है। ठीक है, अगर कुछ गिले शिकवे हो गए हैं, कोई कोई परिस्थिति आती है, नहीं समझ पाते हैं पूरी जिंदगी, तो ठीक है, पर यस, पेरेंट्स, सबसे बड़ा गुरु पृथ्वी पर पेरेंट्स। क्योंकि मैंने तो आपको पहला वीडियो में ही बता दिया था कि आपकी तो प्रोग्रामिंग ही नहीं हुई थी, पेरेंट्स ही तब साथ में थे आपके, है ना। दूसरा गुरु हम खुद है, और तीसरे सब गुरु है जिनको आज मैं नमन करने को बोल रहा हूँ। तीसरा गुरु हम सब है, जिनको मैं आज, जिन जिन गुरुओं को मैंने बोला कि आपको गुरुओं को नमन करो, है ना। तो सबसे बड़ा गुरु हमारे माँ बाप है। क्यों? क्योंकि थामा तो यूनिवर्स ने और पृथ्वी ने है, और उससे बड़ा गुरु है ना, सिरिन, सिरिन, सिरिन सुन रही है ना, सिरिन, सबसे बड़ा हमारा गुरु है ना, हम खुद है। उसके बाद सब है, फिर माँ बाप है, उसके बाद सब है। उन सबको आज नमन करने करने में बहुत टाइम हो गया मेरा। मेरे मम्मी पापा तो ऊपर चले गए, पर आज उनके पास फिर भी मैं 1 घंटा बैठा रहा। मैं, सुनो, मैं मेरे घर में है ना, अच्छे से धूप या कुछ भी आपको गूगल अच्छा लगता है या धूप अच्छी लगती है, तो आज मैंने मेरे घर के चारों तरफ खुशबू खुशबू ही रखा है, धूप से। उसमें पैसा ज्यादा नहीं लगता है आपको, 50-100 रुपया ऐसे अच्छे दिन। चलो आज तो गुरु पूर्णिमा चली गई, पर ये महीना पूरा अच्छे दिन का है। आप चाहे 2 अगरबत्ती भी आपके घर के बाहर लगा दो, घर को थोड़ा खुशबू में रखो, है ना। आज मैंने मेरे घर को धूप लोबान सब दिया, मेरे मम्मी पापा ऊपर है, तो मैं उनके साथ बैठा थोड़ी देर, 1 घंटा। तो बाद में मेरे जो गुरु थे, जिनको मैं मिल पा रहा था, उनको मैं मिलने गया, फिर मैं शांत हो गया, फिर आपके सामने आ गया। ठीक है। तो कोई कोई लोग जो बोल रहे हैं ना, स्टडी करो सीरीन, स्टडी करो, देखो ग्रुप में कितने अच्छे अच्छे लोग हैं, कितने कितने पॉजिटिव लोग हैं यार। तुम बोल रही थी तुम्हारे से 10 गुना प्रॉब्लम ज्यादा मुझे था, पर मैंने हिम्मत नहीं आ रही। और मैं तो 44 का हूँ, तुम तो 40 की हो, तुम्हारे पास तो 4 साल है ना। पापा से कल झगड़ा किया है ना, तो हाथ जोड़ के माफी मांग लेने की, और पापा भी अच्छे हैं तुम्हारे, वो भी हाथ रख देंगे, है ना। तो मैं सबको यही बताना चाहूंगा कि नहाने तक ये है, खाने तक ये है, शाम को थोड़ा हल्का खाया कीजिए। शाम शाम को थोड़ा हल्का खाया कीजिए, फिर भूख लगती है आपको, तो कुछ मुरमुरे, आप बोलते हैं ना मुरमुरे या ऐसा कुछ, या पोहे, या कुछ हल्का खाया कीजिए। ये महीना है, बारिश होगी, ठंडा रहेगा, सूरज शाम को जल्दी ढल जाएगा, तो डाइजेस्ट नहीं होगा, पहला तो ये। तो धर्म का महीना क्यों बोला है कि धर्म का महीना, इसलिए कि एक तरफ बारिश भी हो रही है। तो शाम को हल्का खाया कीजिए, सुबह में भारी खाया कीजिए। शाम को अगर आपको, हाँ, अगर आपको पानी पीने की आदत है, आपको पानी पीने की दोपहर को आदत है, तो उसको छोड़ने के लिए आप क्या कर सकते हो? आप क्या कर सकते हो कि ताक बोलते हैं ना, आप महाराष्ट्रियन ताक बोलते हैं, किसी ने लिखा है पौहा क्या होता है, तो अगर कोई महाराष्ट्रियन है तो पौहे को क्या बोलते हो आप? कोई कोई पौहा यानी वो ममरे को वो, कोई अगर बोल सकता है तो बोलो, पहुआ, किसी ने पूछा है पहुआ क्या होता है, पहुए, पहुए, आप समझ रहे हो ना। हाँ,
हाँ, पोहे बोलते हैं महाराष्ट्रियन। ऐसा कुछ खा लो शाम को। दोपहर में अच्छे से खाओ, दोपहर में अच्छे से खाओ। और अगर पानी के बिना नहीं रह सकते हो तो ताक बोलते हैं ना, ताक छाछ बोलते हैं हम गुजराती लोग। आप ताक बोलते हो, थोड़ा दही को थोड़ा जाड़ा सा ताक बना के आप पी लो। ठीक है। 1 घंटे बाद पानी पियो फिर धीरे धीरे। और पानी को हमेशा ऐसे ही पीना रख दो। ये मैं क्या कर रहा हूँ, तो ये मैं जीवन की सबसे बड़ी चीज लाड़ बना रहा हूँ। खाना धीरे धीरे खाओ। है ना, सबने बोला होगा कि सर ने नियम नहीं लिखवाए, तो आप लिखते रहना। खाना धीरे धीरे खाओ। चबा चबा के खाओगे ना, तो उसमें लाड़ बनेगी। आपको कभी कभी लगता है ना कि सर कभी कभी एंजाइटी हो जाती है, कभी कभी मूड नहीं आता है, कभी कभी अच्छा नहीं लगता है काम करना, तो हम समझ नहीं पाते। ये सब सही कर दोगे ना, तो सब कुछ अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। है ना। क्लास है ना, क्लास मनी एफॉर्मेशन की है। और क्लास है ना, क्लास हमारे जीवन की है। क्लास हमारे जीवन को अच्छा करने की है। क्लास हमारे दिन की शुरुआत की है, कि दिन की शुरुआत कैसे करोगे तो आप अच्छे रह पाओगे। है ना। तो क्लास इस चीज की है। और मनी एफॉर्मेशन की क्लास तो है ही, पर वो मेरे लिए 15 मिनट का काम है ना। पर अगर आप मेरे रास्ते चल दिए ना, तो कोई कोई मैसेज करता है ना, तो हम लॉजिकल माइंड भी है, हमको नहीं पता चल रहा है कि क्लास किस चीज की है। पर क्लास हमारे जीवन की है। क्लास हमारे जीवन की है। क्यों? क्योंकि मैं तो आपके घर में आने वाला नहीं हूँ। आपको नियम दिखा रहा हूँ। है ना। आपको नियम दिखा रहा हूँ कि आप ऐसे जियोगे, लाड़ ज्यादा बनेगी, और आप कुछ भी फिर हीलिंग करोगे तो बहुत अच्छा फायदा रहेगा। आप मेडिटेशन में बैठोगे तो बहुत अच्छा फायदा रहेगा। थोड़ा चबा चबा के खाओगे तो लाड़ अच्छी बनेगी। है ना। ये सब हमको चाहिए। हीलिंग करने के लिए ये सब चाहिए। वरना क्या होगा, आपकी आत्मा शक्ति से हीलिंग तो हो जाएगा, पर इतना परफेक्ट नहीं होगा। है ना। और आज गुरु पूर्णिमा है, इसीलिए मैं जीवन के नियम बताने आया हूँ। है ना। और आज के दिन है ना, आपके गुरुओं को भी याद कर लेना, यूनिवर्स को याद करके जो विशेष है वो भी मांग लेना। ठीक है। और 10, 20, 25, 50, 50 रुपए की नोट, 100 रुपए की नोट साथ में रखना। मैं अभी मनी इन्फॉर्मेशन दूंगा। ठीक है, पर आप सुन लो थोड़ा। और गाने तो मैं चलाने वाला हूँ अभी भी। अच्छे अच्छे गाने चलाने वाला हूँ, वरना गाना गाना नहीं सुनोगे तो आपका पता कैसे चलेगा कर्मा कैसे करोगे। तो मेरे गाने में भी है ना, ध्यान से सुनो। मैं कुछ बताना नहीं चाहता हूँ, जिंदगी ऐसी होनी चाहिए ऐसा ही बताना चाहता हूँ। है ना। जिंदगी ऐसी होनी चाहिए ऐसा ही बताना चाहता हूँ। खाने के बाद हमारी सोने की बारी आई। ठीक है, निर्विचार हो जाओ थोड़े। थोड़े निर्विचार हो जाओ। अगर भरोसा करते हो किसी को कि यहाँ तक लाया है, माँ बाप लाया है, गुरुजन लाए है, आपको इतना बड़ा किया है, तो सोचना थोड़ा कम करो, खुश रहो। ये सब करते रहोगे तो खुश हो जाओगे। थोड़े खाने की स्टाइल बदल लो। है ना। थोड़े ब्रश करने की स्टाइल बदल लो, थोड़े नहाने की स्टाइल बदल लो। ठीक है। और फिर कर्मा। ये क्लास पहले दिन से आज तक कर्मा की है। ये क्लास पहले दिन से आज तक कर्मा की है, कि हमारे कर्मा बहुत अच्छे होने चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सेवा करने के लिए निकल जाओ। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ सेवा करने के लिए निकल जाओ। पर हमारे कर्मा बहुत अच्छे होने चाहिए। आप सब समझदार हो। है ना। एक गाना सुनो, फिर मेरी मनी एफॉर्मेशन के लिए आप अगर सिक्के भी होंगे तो भी चलेगा। है ना। हाँ, गाना। एडमिन। हाँ, आर्यन। ये गाने से सुनो हमारे कर्म कैसे होने चाहिए। पैसा, पैसा तो आ जाएगा। हम एक बार अच्छे से शुरू रहेंगे ना जीवन में, पैसा जल्दी आ जाएगा। और मैं इसके लिए भी हूँ। पर आप सुनो, देखो ये गाने को देखो तो ये क्या बताना चाह रहा है।
की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। के मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। मेरा गाना सुनने का बनाने का मतलब यही था कि हम ऐसे हो सकते हैं, इसके लिए पैसा नहीं चाहिए, इसके लिए पैसा नहीं चाहिए, और लॉजिकल माइंड है ना जीना इसी का नाम। सही है, सही है, जीना इसी का नाम है ना। फिर तो देखो क्या चमत्कार होते हैं जीवन में। अगर आप हीलिंग ही सीखने आए हो, आपके कर्म अच्छे हो जाएंगे, आप ठीक से अपने आप को संभाल लोगे, ठीक है ना। जल्दबाजी में कुछ भी नहीं हो सकता है। और आज पृथ्वी पे तो हर गुरु गुरु का फर्ज निभा ही रहा है, बराबर है। सबसे बड़ा गुरु मेहरबान है, अगर नहीं देखा है तो 10 मिनट देख लेना उनके सामने, है ना। बोल, आप गुजराती हो? हाँ, मैं गुजराती हूँ। ओके, तो अब हम मनी अफॉर्मेशन, सबके पास कुछ ना कुछ पैसे होंगे। देखो, मैं शिव का भक्त हूँ, मैं जो टेक्निक जानता हूँ मैं कर लूंगा। आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? आपको बैठ जाए, जैसे हो ऐसे बैठ जाना है। आपके पैसे, आपका पर्स बेल्ट या कुछ लगाया हुआ है तो आपको निकाल दे। बेल्ट पर्स, आपके पास थोड़े बहुत जो पैसे हैं वो आपके पास रख लो, ठीक है, आपके सामने रख लो। उसे देखना भी शुरू कर दो, उसे महसूस करो नोटों को, कितनी साइज है ना, उसमें कितने कलर है, क्या डिजाइन है। थोड़े थोड़े डिजाइन देखो। एक गाना बजेगा 10 मिनट के लिए। आप, जो मैंने आपको बोला कि 10 मिनट यूनिवर्स के सामने चले जाना, ऐसे ही आप अपनी हथेलियां यूनिवर्स के सामने रख के बैठ जाना जहां पे बैठे हो, और आंखें बंद कर लेना। थर्ड आई पे केंद्रित हो जाना, थर्ड आई पे केंद्रित हो जाना। अभी कोई बोलेगा सर केंद्रित कैसे हो जाओ, तो केंद्रित कैसे हो गया? आप आंखें बंद करके, आप अपनी थर्ड आई से आपकी हथेलियों में कुछ हो रहा है वो देखने के लिए उतने शांत हो जाओ। जितना शांत हो जाओगे, जितना शांत हो जाओगे, उतना आपकी हथेलियों में आपको वो ऊर्जा महसूस होगी।
ठीक है, आप आंखें बंद कर लेना। फिर वो पैसों का क्या करना है मैं बताता हूँ। आप थोड़े बहुत टाइम के लिए वो पैसे को देखते जाओ, है ना। और मैं ज्यादा म्यूजिक नहीं रखूंगा, 10 मिनट का ही पीछे से धुन बजेगा। क्यों? क्योंकि ज्यादा धुन बजाता हूँ तो कोई कोई 15 मिनट के बाद उनको एंजाइटी फील होता है, क्योंकि ट्रैश में होते हैं ना, वो ट्रैश हल्का होते ही फिर थोड़ा तकलीफ होता है बैठने में। 10 मिनट प्यार से, आज गुरु पूर्णिमा है, 10 मिनट प्यार से आंखें बंद करके बैठ जाओ। किसी के पास अगर पैसों की व्यवस्था नहीं है तो उतने श्रद्धा से ही बैठ जाओ। 1 रुपए का सिक्का भी है तो चलेगा। अभी भी आप आंख बंद करके पैसे को देख लो, मैं बोल देता हूँ फिर आप आंख बंद कर लेना। मेरे से बात करते करते आप पैसे को बराबर देख लो। अगर मैं चुप हो जाता हूँ, थोड़ा पानी पी लेते हैं, है ना। तब तक आप पैसे को देख लो। हमने जी भर के पैसे को देखा भी नहीं है। आपको मैं गारंटी दे के बोल रहा हूँ कि पैसे के अंदर कितनी कितनी मुद्रा है, क्या कलर है, क्या क्या कलर है पैसों के, ठीक है। उसमें कौन सी डिजाइन है, उसमें कौन से हमारे चिन्ह लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि हम इतने व्यस्त हो गए, हमने देखा नहीं है। जी भर के वो नोटों को देख लेना, ठीक है। फिर 10 मिनट एक म्यूजिक बजेगा, उसमें मैं आपको मेडिटेशन में ले जा रहा हूँ। उसके बाद बंद आंखों से ही आपको वो 2-3 नोट है आपकी, उसको आपके थर्ड आई पे रख देना है, ठीक है। अगर नोटें अच्छी है ना तो सूंघ के भी महसूस करोगे तो चलता है, ठीक है। इम्यूनिटी तो मैं पहले ही बोलता हूँ कि मेरे पहले लेक्चर से ही मैं बोल रहा हूँ। सांसों को देखो, हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, अगर जिंदगी में मुझे याद रखना है ना, जिंदगी में मुझे याद रखना है ना, कभी भी बिछड़ गए तो भी, तो याद रखने के लिए खाली इतना कि एक कोई सर थे और बता रहे थे कि सांसों को इतनी लंबी कर दो तो कि नाभि तक चली जाए, है ना। तो जिंदगी में ये भूलना नहीं, आपकी सांसें नाभि तक ही होनी चाहिए। क्योंकि आपका खून है ना, वो भी जल तत्व है। आपका खून है ना, वो भी जल तत्व है ना। आपकी सांस नाभि पे 1 महीना लेके देखो तो फिर कितने जादू होते हैं वो देखेंगे, है ना। और मैं तो ऐसा इंसान हूँ, देखो, मुझे आपकी याद आ गई ना तो मैं किसी का वेट नहीं करूंगा, ठीक है। मेरी सेकंड लेवल की बैच शुरू हो रही है, पर ये ग्रुप में अच्छे से बने रहो। दिन में 15 मिनट देखो, पर अच्छे से देख लो तो कुछ मेरे लायक है। आज उषा जी ने बोला था ना कि हम ऐसे वैक्यूम हो सकते हैं, हम ऐसे वैक्यूम हो सकते हैं कि सबकी अच्छाई हम में कुछ सीखने को मिल जाती है। अगर 15 मिनट अच्छे से देखोगे तो सबकी अच्छाई में से कुछ अच्छाई हमारे लिए निकल जाएगी, है ना। तो मेरे पास ऐसे भी केस बहुत आते हैं कि सर सबके लिए सब कुछ हो सकता है, मेरे लिए नहीं हो सकता है। तो इतने डीप में चले गए हो। अच्छाई सबके लिए है। अगर मेरा भगवान है, अगर आपका खुदा है, आप जिस कास्ट से हो, अगर आप जिस कास्ट से हो, है ना, तो वो आपके साथ है ही, उसका आशीर्वाद आपके साथ है ही। पर हम अगर सही से पकड़ लेना आपको, कि कोई कोई लोग बोलते हैं कि सर मेडिटेशन से नींद क्यों आती है ज्यादा, इसका भी जवाब लेते जाओ। और कोई कोई बोलते हैं कि सर मेडिटेशन के बाद इतनी शांति लगती है, तो ऐसा क्यों होता है। हमको ऐसा लगता है कि हमको सुस्ती हो रही है, पर वो सुस्ती नहीं होती है, वो सुस्ती नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? कि आप मेडिटेशन शुरू किए हो, ठीक है। आपने हजारों विषयों को आज तक पकड़ के रखा हुआ है, आपने हजारों विषयों को आज तक पकड़ के रखा हुआ है। अब थोड़े से मेडिटेशन में शांत होते हो तो आपके विषय कम होते हैं, जीवन के आपके विषय कम हो जाते हैं। आप गहरी सांस लेना शुरू कर दोगे तो आपके जीवन के विषय कम हो जाएंगे, है ना। तो हमारे जीवन में अगर अच्छे से हम देखने जाए ना तो 6-7-8 विषय से ज्यादा विषय नहीं है। पर हमने, है ना, हमने कहीं गलती ऐसी कर दी है कि हम 100-150 विषयों में घूमते ही रहते हैं। इसका क्या है, उसका क्या है, इसका क्या है, फिर कहीं कहीं हमको जवाब नहीं मिलता है। तो फ्रेंड, दोस्त ऐसा होना चाहिए, दोस्त ऐसा होना चाहिए कि 15 मिनट बात किया ना तो 15 दिन तक बात करने की जरूरत ना पड़े, है ना। और जब जरूरत पड़े तब वो हमको रोज बात करनी है। पर कहीं ना कहीं हम हमारी शक्ति सबसे ज्यादा, आज गुरु पूर्णिमा है ना, आज गुरु पूर्णिमा है ना, जीवन की सबसे ज्यादा प्राण ऊर्जा हम बोलने में लगाते हैं। जीवन की सबसे ज्यादा प्राण ऊर्जा हम बोलने में लगाते हैं। तो हमको क्या करना है? बोलना नहीं है? नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बोलना नहीं है। किसी ने हमको 20-25 वर्ड बोले, किसी ने हमको 20-25 वर्ड बोले तो मैं तो इतना चालाक हूँ कि मेरे 4 वर्ड में ही उनको पता चल जाता है। मैं मेरे केस के लिए मैं पूरी जान लगा देता हूँ। सामने वाला अगर डिप्रेशन में है तो मैं पूरी जान लगा देता हूँ। मैं पानी पी पी के बोलता ही रहता हूँ, बोलता ही रहता हूँ। क्यों? क्योंकि उसको मुझे वापस लाना है। और मुझे आता है कि फिर से मेडिटेशन करके कैसे वो प्राण ऊर्जा लानी है। वो आपको भी आता है, वो आपको भी आता है, पर आपकी ज्यादा बह जाती है, ठीक है। तो आपको ऐसा लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ऐसा करना चाहिए हमको कि सामने वाले को ज्यादा सुनना चाहिए। सामने वाला अगर आधा घंटा बोला है ना,
एक दिन आप इतने शार्प हो जाओगे, एक दिन आप इतने शार्प हो जाओगे, उसके आधे घंटे को आप 5 मिनट में कवर कर लो। अगर दिमाग वाले हो तो समझ जाओ, अगर दिमाग वाले हो तो समझ जाओ। उसने आधा घंटा आपको बोला है ना, तो 5 मिनट में आप कवर कवर कर लोगे, तो होगा क्या? आपके बोलने की बचत, आपके बोलने की बचत। 1 महीना करके देखो तो, स्केलिंग करो तो, एक बुक बनाओ तो। जिन जिन लोगों को मैंने फोन किए उन सबको बोला है कि एक बुक बनाओ तो। मैं आपकी जिंदगी में एक ऐसी बुक चाहता हूँ जिसके हर पन्ना आपका ही हो, वो हर पन्ना आपका ही हो। अगर कोई भी पन्ना खोल दिया ना तो उस पर जिंदगी ही बसती हो। ठीक है? और जितने मेरे को सुन रहे हैं ना, जितने मेरे को सुन रहे हैं उतने को मैं बोलता हूँ कि सब मैंने देखा है, सब मैंने देखा। तभी मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरा जितना टाइम बिगड़ा ना, उतना आपका ना बिगड़े। मेरा जितना टाइम बिगड़ा उतना आपका ना बिगड़े। तो ये न्यू एनर्जी है ना। तो सब कुछ मैं एक दिन में नहीं कवर करूंगा, पर आज गुरु पूर्णिमा है इसलिए आपको मेन मेन बातें बता रहा हूँ कि जीवन की सबसे ज्यादा शक्ति, अगर आपकी सांस गहरी हुई, आज से आपको जीवन में बोलने का कम हुआ, यानी बोलने का कम, यानी माइंड वो आधा घंटा बोल रहा है, आप 5 मिनट में कवर कर रहे हैं। अगर आपका बिजनेस है तो भी वही, सबको ये तो भी वही। क्यों? क्योंकि 2-3 महीने बाद आपको वो शक्ति का पता चलेगा। ठीक है? और आपकी उम्र बहुत बढ़ जाएगी, आपकी उम्र बहुत बढ़ जाएगी। तो आज किसका लेक्चर है? आपकी उम्र बढ़ाने का। आज किसका लेक्चर है? आपकी उम्र बढ़ाने का, है ना। तो जो जो बता रहा हूँ ना, चाहे बच्चा हो, उसको और थ्रॉटिंग से कुछ नहीं होता है, आपके चिल्लाने से या आपके कुछ सोच। आपने इतने बड़े होके सोच के देख लिया, सोचने से फंसे हुए या रास्ते निकले? जब रास्ते निकले हैं ना, तब दिल ने एक ही सोच दी है और उस पर आपने काम कर लिया है। और जब आपने बहुत 11 घंटा सोचा है ना, तो दिल ने रास्ता दिया था पर आपने करेक्शन कर दिया। यानी दिल ने एक रास्ता दिया था, उसके बाद आपने ना पेंसिल लेके करेक्शन, 11 घंटा इनर में कुछ ना कुछ करते रहे। ऐसा क्यों? वैसा क्यों? वो क्यों? ये क्यों? वो क्योंकि एक बार नोट में जवाब लिख लो, सवाल लिख लो और भूल जाओ। ये यूनिवर्स में इतनी ताकत है कि वो एक टाइम आने पे आपको वो जवाब मिल जाएगा, है ना। तो सबसे बड़ी बुक हमारी जिंदगी की होनी चाहिए। उसके अगर 100 पन्ने अच्छे हो गए ना, तो कोई भी पन्ना खोल के देख लोगे ना, उस दिन आप खुद हंस पड़ोगे, है ना। तो हम बोलने में बहुत ही ऊर्जा यूज करते हैं। जिनको अगर जल्दी है, आपको आंख बंद करने की जल्दी है, तो आप कट कर सकते हो, है ना। और आप फिर से रिकॉर्डिंग सुन के भी ये कर सकते हो, है ना। किसी के जीवन की बात चल रही है और हम में दो माइंड है, वो भी सुन के जाना है तो जाओ। हम में दो माइंड है, कभी कभी कोई सबकॉन्शियस से सुनता है और कभी कभी कोई लॉजिकल से सुनता है ना। तो अब ऐसा हो सकता है ना, तो हम कट भी कर सकते हैं। हाँ तो सर आपको जल्दी है ना, तो आप सुनो मेरी बात। मेरे रिकॉर्डिंग से भी इतनी ही पावर मिलेगी आपको, मेरे रिकॉर्डिंग से इतनी ही पावर मिलेगी। पर आप चाहते हो कि कोई 100 या 200 लोग मेरे को सुने और मैं ये ना बताऊं, है ना। तो आप मेरे रिकॉर्डिंग को सुन लोगे ना, तो भी आपको इतनी ही पावर मिलेगी, है ना। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर मेरा बोलना बीच में कट हो जाएगा ना सर, तो कटिंग हो जाएगा। और आज मैं ना सब नियम बताने आया हूँ, और ये रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग में भी आप नियम को देख पाओगे। आपको अगर जल्दी है ना, तो इसकी रिकॉर्डिंग में दे रहा हूँ। इसीलिए बहुत लोगों के मैसेज है मेरे पे कि सर हम नहीं आ पाए, तो रिकॉर्डिंग दोगे? मैंने बोला हाँ रिकॉर्डिंग दूंगा, है ना। तो कहीं ना कहीं हमको बोलना कम है, सुनना ज्यादा है। ठीक है? आपके बिजनेस में इसके ही फायदे होंगे। दुबे जी लिखते रहना, ठीक है। अगर विजय तुम नहीं आ पाए हो, अगर बारिश ज्यादा है नहीं आ पाए हो, तो आप भी सुनते रहना। चलो अभी हम मनी अफर्मेशन लेंगे, क्यों? क्योंकि इतना ही, इतने तक फॉलो कर लो, आगे आके फिर बता लूंगा। मनी अफर्मेशन के लिए आपने अगर नोट्स सब देख लिया है, तो सामने रख लो, एक म्यूजिक चालू हो रहा है, 10 मिनट वही म्यूजिक पे आप आंखें बंद करके मेडिटेशन की मुद्रा में हाथ को दोनों यूनिवर्स के सामने खोल के आप जहां बैठे हो वहां पे बैठ जाओ, सांस आपकी गहरी कर दी। और अगर आपको विचार परेशान कर रहे हैं, तो पीछे से जो म्यूजिक आ रहा है, वो म्यूजिक पे केंद्रित हो जाना। मैं मेरा काम कर लूंगा, आप आपका काम कर लो, है ना। मैं मेरा काम कर रहा हूँ, आप आपका काम करो, बराबर है। मैं मेरे गुरु का जो फर्ज है ना, वो मैं निभा लूंगा।
मेरा गुरु का फर्ज मैं निभा लूंगा। आपके घर में हमेशा मेरी ये शुभकामनाएं है कि आपके घर में हमेशा धन धान्य भरा रहे, आपके कर्म इतने अच्छे हो जाए, आपके कर्म इतने अच्छे हो जाए, आपके कर्म इतने अच्छे हो जाए कि हजारों लोग आपसे खुश हो जाए, है ना। आप अगर अच्छे से जीवन जीना शुरू कर दोगे, ठीक है, तो आपके आजू बाजू के लोग आपको समझने लगेंगे। तो इसके लिए हमको पैसा चाहिए, तो पैसा भी चाहिए, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं मेरा जो गुरु धर्म है आज निभा लूंगा। ठीक है, मैं पूरा आशीर्वाद के मूड में हूँ, आपके घर में धन धान्य भरा रहे, आपके कर्म अच्छे रहे। अब 10 मिनट सिर्फ बैठ जाओ, वही पैसों को आंख बंद करके ही फिर आपको जब मेरा म्यूजिक खत्म हो जाए वही पैसों को आंख पे रख देना, वही पैसों को खर्ची किए बिना आप इतना ही पैसा निकालना, इतना ही पैसा निकालना कि वो खर्ची ना कर पाओ। ठीक है, मंदिर में रख देना। फिर से लेदर के पर्स में नहीं रखना, लेडीज हो या जेंट्स हो, दोनों को बोल रहा हूँ कि फिर से लेदर के पर्स में नहीं रखना। या तो मंदिर में रख लो, या तो आपके साथ रख लो, या तो कोई वॉलेट, कपड़े का वॉलेट है उसमें रख लो, है ना। और वही पैसों को रोज, आज मैं जो करके जा रहा हूँ वो आपको रोज करना है। ठीक है, आज मैं आपको बोल रहा हूँ कि 10 मिनट यूनिवर्स के सामने जाओ, तो ये महीना पूरा जाना। यूनिवर्स मेहरबान है, यूनिवर्स मेहरबान है। ठीक है, तो मैं ये बताने आया, यूनिवर्स ये महीना पूरा मेहरबान रहेगा। आप देखना, दिन पे दिन चढ़ेंगे, ऐसे अच्छे अच्छे दिन आते जाएंगे। किसी भी कास्ट के हो आप, किसी भी कास्ट के हो, चाहे जैन हो, मैं जैन हूँ, मैं जैन हूँ, मैं खुद जैन हूँ। ठीक है, हमारी कास्ट के भी अच्छे दिन शुरू हो गए। ठीक है, सबकी कास्ट के अच्छे दिन ही शुरू हो गए अभी। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स मेहरबान है, पर हमने कभी इतना टाइम निकाल के उसको समझा नहीं था। तो मैं कहीं ना कहीं ऐसी छोटी छोटी बातों से यही समझाने आया। ठीक है ना। अब म्यूजिक बज रहा है, आपको है ना कुछ भी नहीं करना है, 10 मिनट आप बैठे रहो। ठीक है, आपकी श्रद्धा रखना, मैं मेरा काम कर लूंगा। ठीक है, चलो म्यूजिक लगा रहे हैं।
आराम से आंखें बंद रखिए, आराम से आंखें बंद रखिए, और आप आपने जो नोटे लिए बारी बारी से अपने कपाल यानी अपने थर्ड आई पे रख दीजिए। और वो जो देखा था ना उसको याद करिए, वो नोट को क्या कलर है, ठीक है, क्या कलर था, महसूस करिए कौन सी नोट आपने रख दी है वहां पे। महसूस करिए उसको, खुशबू लीजिए उसकी, जो भी डिजाइन आपने पहले देखी थी उसको देखने की कोशिश कीजिए, है ना। और जिन्होंने पैसा नहीं लिया वो भी आंख बंद करके बैठे रहो, है ना। आज आज हमारा पूरा यूनिवर्स इतना मेहरबान है कि आपको आपके कर्मा के हिसाब से संभाल ही लेगा। आराम से गहरी गहरी सांसें लीजिए, और नोटों को है ना बारी बारी एक के बाद एक दो तीन नोट रखिए, तो सबको आंखें बंद करके ही आप अपनी थर्ड आई से घुमा दीजिए थोड़ा हेड पे, ठीक है। उसकी अगर खुशबू लेनी है तो खुशबू भी लीजिए, और हाथों की, वो हाथों में बंद आंखों से इसकी थिकनेस को भी महसूस कीजिए, बंद आंखों से इसकी थिकनेस को भी महसूस कीजिए, कैसी है नोट की चौड़ाई, कैसी है, कितनी लंबी है ये नोट, है ना, कितनी लंबी है ये नोट। तो हमको फिर हमारे कर्म अच्छे हो जाएंगे। तो ये सब आपको 10 मिनट रोज करना है, रोज 5 मिनट यही पैसों को हमेशा आता है ना आपके पास, बंद आंखों से ही सुनते रहना। पैसा हमेशा आता है आपके पास, तो उसकी इज्जत करो, उसको अच्छे कर्मा में लगाओ, अपने अच्छे सुख के लिए लगाओ। आराम से लंबी सांसें ही लेते रहो, अपनी सुविधा अनुसार एक एक दो दो मिनट में, आपको जब 2 मिनट में बाहर आना है अपनी सुविधा अनुसार बाहर आना, अपनी सुविधा अनुसार फिर धीरे धीरे बाहर आ जाना। इन नोटों को आप मंदिर में भी रखोगे तो चलेगा। इन नोटों को आप ऐसा कोई अपना पर्स है ना, लेदर बिना का पर्स है ना, उसकी कोई छोटी से खिस्से में रख दोगे चलेगा। इसको रोज आप मेडिटेशन में यही नोट को अगर मेडिटेट करते रहोगे ना, तो ये नोट ही ऊर्जावान हो जाएंगे, है ना। तो थोड़ी जो नोटें थोड़ी अगर कम ली है तो थोड़ा सा मंदिर में रख के भी रोज उसको आप मेडिटेट करो, है ना। आप मेडिटेशन में बैठ जाओ और फिर रोज वही नोट को आप ऊर्जा दो, है ना। और कर्मा को देखना, कर्मा से हम सब अलग अलग है। कोई भी टाइम आपका बेस्ट टाइम, आपका बेस्ट टाइम, अगर आप दिया बत्ती करते हो तो वही बेस्ट टाइम है, अगर आप संध्या में दिया बत्ती करते हो तो वही बेस्ट टाइम है, अगर आप जल्दी उठते हो तो वही बेस्ट टाइम है। मेरे लिए मेरा सब टाइम बेस्ट है, मेरे लिए मेरा सब टाइम बेस्ट है। क्यों? क्योंकि ग्रहों को तो हम पहुंच जाएंगे, ग्रह कोई है ना, वो अपने को इतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा, पर हम इधर से सुरक्षित रहेंगे ना, तो हम ये ऊर्जाओं को अच्छी तरह से महसूस करेंगे, और यूनिवर्स को समझ जाएंगे, उस दिन कोई नुकसान नहीं करेगा ना पृथ्वी पे ना यूनिवर्स में। हमने कहीं ना कहीं हमारे माइंड स्टेट से ये सब दिमाग में बिठा लिया है ना। तो जो मेरे को मैसेज कर रहा है उसका भी धन्यवाद, कि आपकी आपकी वजह से लोगों को भी जानने को मिल रहा है कि क्या क्या करना चाहिए। तो मेरा यही मतलब है। और ये नोटों को आप है ना, आप भी जिन्होंने मेरा मैसेज किया ना, खाली 1 महीना आप उसको अलग रख के रोज उसको उसको ऊर्जावान कीजिए, है ना, उसको ऊर्जावान कीजिए। देखो आपकी जिंदगी में इतने फर्क आ जाएंगे ना। और दूसरा, हम बोलेंगे कम, हम बोलेंगे कम, सांस ज्यादा ले लेंगे, नाभि तक, नाभि तक सांस लोगे ना तो आपका खून, ये रोए रोआ जिंदा करना है हमको फिर से, है ना। अभी आज का दिन बहुत बड़ा है, आपको कोई अच्छी बात करनी है, किसी को अच्छे से विचार अगर व्यक्त करने हैं, आपको कोई अनुभव अच्छा हुआ है तो, वरना हम कम कम बातों में आज की मीटिंग को खत्म करेंगे। 1 घंटा हुआ है, आपको यूनिवर्स के सामने भी जाना है, आपको, हाँ आपको मैं लेता हूँ, आपको मैं स्क्रीन पे लेता हूँ, है ना। हमको यूनिवर्स के सामने जाना है, और रोज जाना, रोज जाना, 10 मिनट के लिए रोज जाना है यूनिवर्स के सामने, 10 मिनट के लिए डेली। यूनिवर्स को देखो, उसमें भी आप रात को है ना, रात को संध्या का टाइम या कोई भी चांद तारे निकल जाए ना, तो उसको चांद तारों को देखना चाहिए। हम आगे थोड़ा टाटक करते रहोगे ना,
तो मैं आपको त्राटक में बहुत सारी चीजें सिखाऊंगा कि हम स्टार पे भी त्राटक कर सकते हैं। आज तो पूर्णिमा है, आज तो पूर्णिमा है, तो आज ये मौका नहीं छोड़ना। और जितने जिनकी विश है ना, आप 10 मिनट मैंने जैसे शांत बिठाया ना, ऐसे यूनिवर्स को देखो थोड़ी बार, 5 मिनट देखो तो, और 10 मिनट फिर शांत हो जाना। शांत होने के बाद आपकी आपकी विश आपकी विश और आपका लक्ष्य ऐसा होना चाहिए कि आपकी विश और आपका लक्ष्य ऐसा होना चाहिए कि आप स्केलिंग कर पाओ, है ना। हम अभी से शुरू होंगे तो स्केलिंग करते करते जाओ। हर एक व्यक्ति की अपनी खुद की एक नोट होनी चाहिए, हर एक व्यक्ति की खुद की अपनी नोट होनी चाहिए, है ना, कि उसका पन्ना भी खोल लेंगे ना तो हमसे ही हमको हिम्मत मिल जाएगी। तो मेरे सब शब्दों को याद रखना, मैंने रिकॉर्डिंग भी दूंगा आपको, कि पहला गुरु है ना पृथ्वी पे, बाहर का गुरु है ना, बाहर का गुरु माँ बाप है, और सिर्फ बाद में जिन जिन लोगों ने आपको थामा है वो सब आपके गुरु है। जिन जिन लोगों ने आपको सहारा दिया है वो सब आपके गुरु है। जिन जिन लोगों ने आपको संभाला है, आपकी मदद की है, वो सब आपके गुरु है। और अंदर की दुनिया में हम खुद अपने सबसे बड़े गुरु है। हाँ, मैं क्लास लेता रहूंगा, मैं क्लास लेता रहूंगा। आप सबका सपोर्ट रहा ना तो मैं जरूर क्लास लेता रहूंगा, जरूर लूंगा, है ना। तो हमारा पहला गुरु हम है, हम है, हमारा पहला गुरु हम है। पर कब हम है? बाहर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ। अगर उस गुरु को आपने पकड़ लिया ना अच्छे से, तो आपको जिंदगी जीने का मजा आएगा। और आपकी जिंदगी आपकी नहीं रहेगी, आपकी जिंदगी आपकी नहीं रहेगी, हजारों लोग उसमें समा जाएंगे, है ना। चलो, अब किन किन को बोलना था? हाँ चलो, आपको आपको जल्दी भी थी ना, आपको ही पहले ले रहा हूँ, पर मेरे को बेटे को बुलाना पड़ेगा, आर्यन को। आर्यन, हाँ आप ही आ जाओ। पहले मैसेज कर रहे थे ना, आपको अगर जल्दी है तो हम बातें करके फिर आप मेरी सब रिकॉर्डिंग भी मैं आपको देता हूँ। अगर आप नए हो तो मेरी सब रिकॉर्डिंग भी आपको देता हूँ। हाँ जी, आप अपना म्यूट खोल दीजिए तो मुझे पता चलेगा। भास्कर जी, हैप्पी गुरु पूर्णिमा। किसको बात करनी थी प्लीज? रुकिए 1 मिनट। कौन कौन है? तो कौन है? लेगा नहीं आती जो ना स्क्रीन पर। आप म्यूट खोल के कुछ बोलिए तो मुझे पता चलेगा। क्या नाम है आपका? हेलो हाँ, क्या नाम है आपका? सर, शीतल भाभी जी बात कर रही सर। गुरु हाँ भाभी पूर्णिमा जी के बोल। अवसर पे आप बहुत बहुत बधाई। एक बहुत हमारे बहुत। पूरी परिवार की तरफ से गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई आपको। आप हमेशा खुश रहो। मेरा एक चांद तो आपके गोद में ही बैठा है। प्रेरणा हाँ, पीछे खड़ी है। भास्कर जी को, आप सब है ना, आप सब की को, सब जितने हैं सबके घरों में धन धान्य भरा रहे। आप लोग अच्छे रह रहे हो, ऐसे ही रहना। झगड़ा बिल्कुल करना नहीं, ठीक है। और कर्म अच्छे करते रहना, बाकी सब हम संभालेंगे आगे आगे, है ना। प्रेरणा, प्रेरणा तुला काय म्हणते ग? कैसी है तू? गुरु पूर्णिमा म्हणा। हैप्पी गुरु पूर्णिमा सर। हैप्पी गुरु पूर्णिमा बेटा। तू हमेशा खुश रहना, है ना। मैं तेरे से बातें करता रहूंगा। चलो, अब भाभी को बोलो म्यूट करे। भाभी जी, मैं आपको भास्कर जी को बोलना मुझे हाँ फोन सर, करे। हाँ सर। हाँ, कौन किसको हाँ बात करनी थी? सर। हाँ, अगर किनको लेट हो रहा था, वो अगर बात करनी है तो म्यूट ओपन कर लो। स्मिता जी, आपको बात करनी है? स्मिता, स्मिता जी आप म्यूट ओपन कर दीजिए तो। हाँ, भास्कर जी ओपन कर दिया है मैंने। हाँ, एक ओपन मिनट रुक कर जाओ। दिया है। हाँ मैडम, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ जी मैडम जी, बोलिए। ओ, आप लॉयर हो? धन्यवाद। हाँ, हाँ। बोलिए आ, बोलिए। आप बहुत अच्छा सिखाते हो, और पहले तो गुरु पूर्णिमा है, इसके लिए आपको सादर प्रणाम, साष्टांग प्रणाम आपको। बहुत अच्छा भगवान आपको सिखाया, आज हमेशा का मेडिटेशन भी अच्छा लगा। एक हम्म। एक्सपीरियंस शेयर करना था। अभी जब आपने हमें मेडिटेट होने के लिए बोला था, तो उसी टाइम ना वो हाथ में ऐसे अलग से वाइब्रेशन आ रहे थे। और ये मेरे भगवान का मंदिर है, ये आज की पूजा है मेरी। बहुत अच्छा, ये बहुत हम अच्छा। महाराष्ट्रियन है, ये आज की मेरी पूजा है। तो यहाँ पे मैं बैठ के कर रही थी मेडिटेशन। तो ऐसा लग रहा था ना कि मतलब सब जगह पे तुलसी जी के पौधे लगे हुए हैं। और वो बोलते हैं ना, उसको गांव के गुलाब रहते हैं, उसका अलग ही सुगंध रहता है। वो गुलाब समझ गए। मेरे आजू बाजू में है। और वो बगीचे में मैं बैठी हूँ जहाँ पे तुलसी जी बहुत है, और रोज के फ्लावर की, और पूरे पिंक कलर के रोज के फ्लावर, रेड कलर के,
ऐसा मेरे बाजू में ऐसा दिख रहा था मुझे अभी। बहुत अच्छा लग रहा है अभी, मेडिटेशन होने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना? आप म्यूट करो, आपके हाँ। माध्यम से मैं आपको भी और सबको गाइड करता हूँ। ये महीना पूरा आपको इतना अच्छा लगेगा। देखो सबको बोल रहा हूँ, जो स्मिता जी को जो अच्छा लगा ना, वो सबको मैं बोल रहा हूँ कैसे कैसे ये हमारे दिन अच्छे अच्छे हैं। तो अच्छे दिन है तो स्मिता जी, ये जो आपने वाइब्रेशन महसूस किया ना, उसको पहले आपकी बॉडी है, सुनो, आपकी बॉडी में कान, तो कान पे हाथ रख दो। नाक, ना सॉरी आंख, तो आंख पे हाथ रख दो। गले को इधर से पहले हाँ थर्ड आई पे हाथ रख दो। सीधी सीधी मुद्रा में देखेंगे तो पहले इधर हाथ रख दो। और जो जो लोग जान रहे हैं, जो जो लोग, जिन जिन लोग को पता है कि इनको आज्ञा चक्र बोलते हैं, तो पहले आज्ञा चक्र पे हाथ रख दो। कान, आंख, आज्ञा चक्र, गला, गले पे हाथ रख दो। इसको विशुद्ध चक्र बोलते हैं। जो जो जानते हैं उनको विशुद्ध चक्र पे हाथ रखने को बोल रहा हूँ, और जो जो नहीं जानते हैं गले पे हाथ रख दो। शांति बैठे रहो, शांति बैठे रहो। वहां पे इतना अच्छा महसूस कर रहे हैं, आप सब करोगे, आप सब करोगे। ये महीना ही पूरा पवित्र महीना है, ठीक है। उसके बाद अपना हार्ट, जहाँ पे हमने ब्लॉकेज लिए है, ठीक है, तो वहां पे अपना हाथ रख दो। उसके बाद इधर मणिपुर चक्र आ रहा है, उस पे अपना हाथ रख दो। और सांसें तो मैं है ना, मेरी जितनी क्लास, पहली क्लास से लेके मैं जब तक जीऊंगा, मैं किसी को कुछ भी सिखाऊंगा उससे पहले उसको यही बोलूंगा कि अपनी सांस गहरी कर दो। क्यों? क्योंकि दुनिया में सब गुरुओं ने यही बोला है। दुनिया में जिसने कुछ अच्छा सीखा है उसने यही बोला है। दुनिया में कोई अगर संगीतकार अच्छा है तो उसने यही किया है। दुनिया में कोई सफल आदमी है तो उसने यही किया है। दुनिया में अगर कोई सोचने वाला कम है तो उसने यही किया है। दुनिया में अगर कोई सुखी है तो उसने पहला यही किया है। तो मैं भी आपको वही बोल रहा हूँ कि अपनी सांस, हम आज ही पैदा हुए हैं, हम, हमारी कोई उम्र नहीं होती है। हमारे में बुद्धि का इतना विकास हो सकता है कि आपके 10-10 साल के प्रोजेक्ट 1 साल में खत्म हो जाएंगे, है ना? तो मणिपुर चक्र पे हाथ रख दो। ठीक नेवल के नीचे आपकी सांस इतनी लंबी होनी चाहिए कि वो नेवल के नीचे तक जानी चाहिए। अगर आपने सांस को नेवल के नीचे पहुंचा दी तो समझ लो आपका 72% जो भी है अंदर जल तत्व, लहू तो वो भी जल है, आप पानी पीते हो वो भी जल है, आप जो लिक्विड खाते हो उससे लिक्विड जो बनता है वो जल है, और जो हड्डियां है वो पृथ्वी तत्व है, जो हड्डियां है वो पृथ्वी तत्व है। इसीलिए इसीलिए हम जब मरते हैं ना, हम जब मरते हैं ना, हम पैदा होते हैं ना, देखो कोई बोलता है कि मरने और पैदा होने में क्या समांतर है, तो मरने और पैदा होने में एक समांतर है। मैं जब पैदा हुआ था ना, तब मेरा जितना वजन था ना, मेरे को जलाएंगे ना, तब मेरी हड्डी का उतना ही वजन होगा। जब मैं पैदा हुआ था तब मेरा जो वजन था, मेरे जलने के बाद मेरी राख का उतना ही वजन होगा। और यूनिवर्स बहुत निराला है। यस, यूनिवर्स बहुत निराला है। उसके पास बहुत अच्छी अच्छी सिस्टम है, इसलिए आपकी फिंगरप्रिंट सबसे अलग है ना? तो पूरा हाथ रख दिया, उसके बाद भी आपके पास ऊर्जा बचती है स्मिता जी। उसके बाद भी अगर कोई कार्य बचता है तो आज का दिन तो बहुत अच्छा है। आपको इधर तक जिसने पहुंचाया, आपको जिसने लॉयर बनाया, आपको जिसने इधर तक थाम के रखा, आपके अंदर आपको इतना बड़ा करने में जिन जिन लोगों ने आपको सहारा दिया, जिन जिन लोगों ने आपको संभाला, स्मिता जी के माध्यम से मैं सबको बोल रहा हूँ कि जिन जिन लोगों ने आपको संभाला, आपको सहारा दिया, है ना, उनको ऊर्जा दो कि सर आप हमेशा सुखी रहना, है ना? आपने मेरी जिंदगी संवारी, आपने मुझे लॉयर बनाया, आपने जिन जिन लोगों का सहारा है, माँ बाप ने जितना सहारा दिया है, बराबर है। हम कहीं ना कहीं ऐसा है कि कहीं गिले शिकवे कर लिए ना, तो आज के दिन कोई गिला शिकवा मत रखो। अगर नहीं बोल रहे हो ना, उनको भी बोलो, सहारा दो, आशीर्वाद दो। आपकी ऊर्जा बहुत बढ़ रही है, जिन जिन की, बराबर, भास्कर जी आपको भी बोला है, प्रिया जी आपको भी बोला है, ठीक है। जिन जिन की ऊर्जा बहुत बढ़ रही है, आप अपने जीवन को, आप अपनी ऑरा क्लीन कर रहे हो, आप अपनी इनर इंजीनियरिंग कर रहे हो। ये महीने में अगर आप सही हुए तो आपकी पूरी इनर इंजीनियरिंग हो जाएगी, आपकी आभा शुद्ध हो जाएगी, है ना? और किसी को बात करनी है? एक 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 सवाल से जो जवाब निकल रहा है ना, उसको भी सही 2-2 बार सोच लेना, है ना? 2-2 बार सोच लेना। आप ही अपने हाथ शरीर में, मैंने सब पॉइंट दिखा दिए। फिर जहां से हम मुड़ रहे हैं, अगर हम अगर हम अगर हम कुछ आवाज करते हैं तो उसमें ऑयलिंग करने बैठ जाते हैं, तो इसको ऑयलिंग करो। जितने मोड़ है आपके बॉडी में, वो ऊर्जा आप में आ रही है, तब आपके जितने मोड़ है उनको आप ऐसे हील कर लो। जितने भी मोड़ है शरीर में, जितने भी मोड़ है ना, और बच रही है वो ऊर्जा को आप सब में बांटो।
आपके बेटे बेटियों को बांटो, सबको बांटो। इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, पर आप अपने कर्म अच्छे होंगे और आप अगर आपके कर्मा को समझ लिया और दिन को समझ लिया ना, तो इनकम जरूर बढ़ेगी। है। किसी को बात करनी है और जिसको भी बात करनी है म्यूट खोल देगा, तो हेलो सर बोल के नाम बोल देना, तो आर्यन उसको स्क्रीन पे ले लेगा। आपका म्यूट खोल के आशीष जी आपको बात करनी है। हाँ, आप म्यूट खोल दीजिए। आप बोलिए आशीष जी, कैसा रहा आपका दिन, पहले तो वो बताओ। बहुत बहुत आनंद हुआ। आप है ना, ईयरफोन निकाल दोगे तो सबको अच्छा सुनाई देगा। उसको स्विच में से भी, उसको मोबाइल से भी निकाल दो, कनेक्शन से भी निकाल दो। निकाल दिया। अभी बहुत बढ़िया सुनाई दे रहा है, बोलो। बहुत आनंद में गया सर, जो आपने बताया मेरे को, उनसे काफी ज्यादा अच्छा अनुभव कर रहा हूं मैं। बस एक मेरे मन में वो शंका थी कि जैसे हम आपने बोला सांस गहरी लो, इसका मतलब लाभ क्या है? क्योंकि सांस गहरी लेना मैं जानता हूँ, मगर लाभ मेरे को पता नहीं। सुनो आशीष जी, म्यूट कर लो आप म्यूट कर लो। आपके माध्यम से मैं आपको और सबको समझा दूँ। देखो, मैं थोड़ा नीचे बैठा हूँ, फिर भी मैं और सीधा हो रहा हूँ आपके लिए, है ना। आप अपनी नेवल पे हाथ रखो, तो आप अपनी नेवल पे हाथ रखो। उसके ठीक 2 इंच नीचे, उसके ठीक 2 इंच नीचे स्वादिष्ठान चक्र है ना। उसकी भी, उससे भी आपकी ऑरा मजबूत होगी। अगर आप गहरी सांस लोगे, तो सांस की सिस्टम कैसी होनी चाहिए पता है? हमारी सिस्टम ऐसी नहीं है। हमारी सिस्टम कैसी है, ये सांस यहाँ से चल चल के पूरी नेवल तक आएगी, नेवल के नीचे जाएगी, ठीक है, मूलाधार चक्र तक जाएगी। लास्ट का चक्र है मूलाधार चक्र, वहां तक जाएगी। फिर आप बाहर निकालोगे ना, वो सहस्त्रार तक आएगी। तो हम अधूरी सांस लेंगे तो क्या होगा? और जो मूलाधार, जो मैंने बोला स्वादिष्ठान चक्र, वो हमारे बॉडी में क्या है, 72% जल है। आपकी बॉडी में 72% जल है। आपकी बॉडी में 72% जल है। आप खून जो खून को जो समझ रहे हो, वो जल जल तत्व है। यानी आपकी बॉडी में 72% जल तत्व है। अगर हम नाभि से नीचे सांस लेते हैं, भूल जाओगे दिन में कितनी बार भूल जाओगे, पर एक आदत हो जाएगी। हम मंकी माइंड है, हम अगर बूंद बूंद इकट्ठा करने जाएंगे ना, तो 15-20 दिन में हमको आदत लग जाएगी। जैसे ही आदत लग गई ना, ऐसे ही आपके 72% बॉडी बैलेंस होना शुरू हो जाएगी। ये रोआ रोआ अगर मरा होगा ना, हम क्या करते हैं, हम आधी अधूरी सांस लेते हैं ना ऐसे, तो ये रोए रोए को सांस नहीं मिलती, ऑक्सीजन नहीं मिलती हो, तो ऑब्वियसली आप समझ रहे हो ना, हम सांस पूरी नहीं लेंगे तो अब हमारे रोए रोए को सांस नहीं मिलेगी। तो हम आधा जिंदा और आधा मरे हुए लग रहे हैं। इसलिए आपने भी, मैंने आपको 2 दिन संभाला, पर आपकी कितनी कंप्लेन थी कि सर बहुत कभी कभी कंटाला आ जाता है, खड़े होने की मन नहीं हो रहा है। ठीक है, आपका फिर आपने पूछा कि सर मैं अभी इतना आराम क्यों महसूस कर रहा हूँ, तो मैंने क्यों बोला कि ये आपका प्रोग्राम डिलीट हो रहा है, आप आराम महसूस इसलिए कर रहे हो कि सांस जो 4 दिन से गहरी चलाई है ना, रोए रोआ जिंदा हो रहा है और हजारों विषयों से आजाद हो रहे हो ना, तो इनर इंजीनियरिंग शुरू हो चुकी है। यानी आपके प्रोग्रामिंग पे वो शांति का एक एहसास होना शुरू हो चुका है, इसलिए आपको शांति शांति लग रही है। ठीक है, तो शांति आपकी है। जीवन में है ना, पैसा कमाने के लिए हड़बड़ी नहीं होती है, यही शांति से हम बहुत आगे जाएंगे, है ना। तो पहले कुछ भी करने से पहले आपकी इनर इंजीनियरिंग जरूरी है। क्यों? आपकी इनर इंजीनियरिंग नहीं करोगे तो आपका ऑरा शुद्ध नहीं होगा, है ना। अगर पृथ्वी का ऑरा भी शुद्ध नहीं होता है तो कोरोना आ जाता है। पृथ्वी का ऑरा भी शुद्ध नहीं होता है ना, तो कोरोना आ जाता है ना। तो सबको, एनीथिंग इज एनर्जी, एनीथिंग इज एनर्जी। पृथ्वी पे धूल का एक कण है, वो भी एनर्जी है, और आप खुद हो, वो भी एनर्जी। समझ में आया? समझ गए? 90% रोग को अगर सीधा जवाब देना है ना कि मैं खड़ा हूं इधर, तो सांस आपकी नेवल तक होनी चाहिए। तो 90% रोग तो निकल गए। ठीक है, बच गए 10%। जैसे कोरोना जैसे वायरस आ जाते, है ना, तो आपकी सांस गहरी है ना, आपकी सांस गहरी और आपकी ऑरा मजबूत है ना, तो कोई भी वायरस उससे टकरा के चला जाएगा।
और आप, मैं भारत भूमि की जो बात की है ना, आप ऐसी भारत भूमि को हो ना कि इधर 365 दिन सूर्य निकलता है। फॉरेन वाले को एक तकलीफ हो जाती है, वहां पे अगर ऐसा कोई मौसम में बैक्टीरिया आ गया जहाँ पे सूर्य नहीं निकलेगा तो फैलेगा। यहाँ अगर फैला है ना तो भी देर अदेर चला जाएगा, इसीलिए बोल रहा हूँ कि इम्यूनिटी बड़ी रखो, वो देर अदेर चला जाएगा, वो देर अदेर चला जाएगा, है ना। तो कोई बाहर का 10% बैक्टीरिया आ जाएगा ना, उस दिन तुम चट्टान हो गए, वो वहां से ही और से ही टकरा के चला जाए। ऐसा ही इंसानों में है, अगर आपके कर्म अच्छे हुए और आप मजबूत है ना, तो अगर कोई थ्रॉटिंग करने वाला, परेशान करने वाला इंसान है ना, समझ में आया, तो उसके लिए सबको, ये आपके माध्यम से मैं सबको बता रहा हूँ। ओके, किसी को और को बात करनी है अभी भी 5-10 मिनट। सिरीन बात करनी है, सिरीन, सिरीन बैठी हो, बात करनी है प्लीज। सिरीन कहाँ पे है? सिरीन अगर सुन सकती है तो म्यूट तो खोल, अगर डैडी है तो डैडी को बोल, डैडी को बोल, डैडी बात करेंगे। किसी को अगर बात करनी है तो म्यूट खोलो। सिरीन सुन रही है तो हेलो। बात करने। हाँ बोलिए, हाँ कौन? सुना सर। शिरीन। शिरीन कहाँ पे हो? रुको, मैंने वीडियो ऑन नहीं की है। डैडी है हाँ डैडी है। तो डैडी को बोलो वीडियो पे लाओ डैडी को, और नहीं आना चाहते हो तो ठीक मत करो। मैं लाती हूँ, पापा को लाती हूँ। नमस्ते सर, नमस्कार, कैसे हो? क्या बोलते हैं अपने? हाँ, वो मजे में। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मजे में मजे में। आपकी बेटी को 2 दिन से बोल रहा हूँ, बोल रही है सर मेरे लिए दुनिया ऐसी है। मैं बोल रहा हूँ तुमसे 10 गुना ज्यादा मेरे को तकलीफ थी, मैं बाहर आ गया, है ना। तो बरोबर, आपको राइट। इसीलिए स्क्रीन पे ला। सिरीन, सिरीन उनको पहले हाथ जोड़ो, चलो आपके पहले बाहर के गुरु पृथ्वी पे यही है, बाद में तुम गुरु हो, हाँ। तुमको मैं ऐसा बनाऊंगा ना, ऐसा बनाऊंगा ना, फिर से सिरीन सिरीन हो जाएगी, है ना। थोड़ा मेरे को बहुत टाइम, अच्छे, बहुत अच्छे। टाइम दो सिरीन। तुम मेरे से बात नहीं कर रही हो, है ना, कभी कभी ऐसा बोल रही हो कि मैंने बहुत गोलियां खाई है, मैं अभी आपसे बात नहीं करूंगी। क्यों ऐसा कर रही हो? और पापा को है ना, देखो तुम पापा को हाथ जोड़ोगे, पापा आपको भी आशीर्वाद देंगे, और सब घर में सब कोई तुम्हारा वो नहीं है। तुम बोल रहे हो रात ऐसे हो जाती है, दिन, फरियाद की लिस्ट है ना, वो सब मेरी, तुम, मेरे को पता है सिरीन तुम्हारी, है ना। तुमको मैं पहले की सिरीन बना दूंगा, पर बनना तुमको है, और मेरे में इतनी हिम्मत है ना। और बहुत पापा, आप भी लॉयर हो, है ना, थोड़ा बहुत सही। सिरीन को हिम्मत देना, मैं तो दे ही रहा हूँ। और सिरीन बहुत सुनना, हिम्मत देता सुनना, तुमको है ना प्यार से पाला है, तो उसका मतलब ये तो नहीं है, तुम्हारे भाई है तो उन्होंने भी तुम्हारे लिए कितना सब कुछ किया है। फिर तुम ये एंजाइटी से चिल्लाना सब, हूँ। सही, दवाई है ना, मैं छुड़वा दूंगा, हवा में उड़ा दूंगा तुम्हारी, बहुत पर अभी अच्छा। जरूरत है तुमको दवाई की, है ना। दवा भी एक बहुत अच्छा। भगवान है, दवा और दुआ दोनों चाहिए। तो तुम्हारी दवाई अभी तक लेते रहो, पर मेरे से अंकल उनको बोलो कि दिन में आधे घंटे भी सर से बात करते रहो। ये वो है ना, रोते हैं, बात नहीं भाई करते उनसे हैं। बात करनी क्यों बेबी? क्या? हाँ हाँ, नहीं बात करेंगे, आपके है ना साथ बात सिरिन, करेंगे। अभी अच्छा लग रहा है ना वो? ऐसे तुम ऐसा बोल रहे थे कि हाँ। मेरी रात बहुत गंदी जाने वाली है, कितनी अच्छी रात जा रही है, जा रही है ना, पीछे से हाँ या ना बोलो। हम्म। अच्छा है ना अभी? अच्छा अच्छा है, फाइन फाइन। है ना, बस हिम्मत से फिर से वही हो जाओगे। तो सांस गहरी कर देनी है, क्या करना है? सोचना बंद कर सांस। देना है। सांस ही सांस हो को जाती, सांस नहीं ले सकती मैं, थोड़ा जितना अटक ले सकते जाती हो है। ना। हाँ सुनो, हम्म। अटक जाती है ना, आराम से लो, जहां से अटकी है ना वहां से फिर से बाहर निकाल दो, जहां बरोबर। से अटकी है वहां से फिर से बाहर निकाल दो, फिर से आराम से लेके देखो तो, अल्लाह का नाम लेके देखो तो, है ना। मेरे बाद भी अगर अल्लाह का नाम लोगे तो अच्छी सी सांस आ ही जाएगी। सही सही। सिरिन तुम्हारा प्रॉब्लम कुछ नहीं है, तुम्हारा कुछ भी नहीं प्रॉब्लम है। कुछ नहीं है, तुमसे सही ज्यादा सही, प्रॉब्लम से मैं बाहर आ गया हूँ, और तुमको भी ले आऊंगा, बरोबर, बहुत अच्छी बात है सर। है ना। तो हंसो, तुम हंसो, हंसो, पापा को अच्छे से प्रणाम भी कर देना, पापा को अच्छे से प्रणाम भी कर देना, और रात को अच्छे से सो जाना। हैप्पी गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा का आशीर्वाद। अच्छा, आपको हमेशा एक सवाल करूं साहब में? हाँ एक बोलिए सवाल सर। करूं। हाँ ये बोलो। आप जो है ना बात करते तो नहीं कहते है ना, है ना, ये मैंने गिना, हाँ। मतलब आपने अभी तक खोटा मत लगाना, आप 100 मरतबा नहीं, हुआ हो, हाँ मेरे को भी हाँ ऐसी आदत है।
हाँ मेरे को भी ऐसी प्रैक्टिस हो गई है, जैसे कोर्ट में भी बात करूंगा तो ऐसी बात करता हूँ यानी है ना। वो तो शब्द मैं घड़े पड़े बताता हूँ आता ही। क्यों हाँ ऐसा होता है, मैं बताता हूँ, सुनो। बता। हम जब हम जब भाव की मुद्रा में होते हैं ना, हम किसी को समझाने की मुद्रा में होता है ना, तो ये भाव हो राइट जाता है राइट कि है ना, बरोबर। है ना, हाँ है ना। हाँ हाँ और मेरे पास टाइम थोड़ा कम है। क्यों? क्योंकि 1 घंटे में सबको मेरे को एक मैसेज पास करना है। सही बात तो है, मैं सही बात है। उनका जवाब लेने की वेट नहीं कर रहा हूँ। तो मेरे पास कोई बच्चा बैठता है ना, छोटे छोटे बच्चे, ठीक है, उनको भी मेरे पास बैठते हैं ना, तो ऐसे ऐसे समझाता रहता हूँ कि है ना बेटा, बरोबर। है ना बेटा, हाँ है ना बेटा। हाँ, सही। तो हम मंकी एक माइंड है, प्रैक्टिस तो हो गई। हमारे हमारे भाव में ये चल गया। सही सही, है एकदम ना। फाइन, एकदम फाइन। और ये बरोबर। सिरिन, तुम जो बोल रही थी ना, तुम एक एक बात सिरिन तुमको मैं बताता हूँ, फिर आप तुम्हें ना अच्छे से सो जाना। तुम बोल रही थी बाहर बहुत गंदे लोग हैं, बाहर ये होता है, बाहर वो होता है। तुम्हारा डैडी बड़े लॉयर है ना, आज 15 मिनट डैडी के पास बैठ जाओ और डैडी को बोलो, डैडी लास्ट में उन सबका क्या हुआ है जिन जिन लोगों ने बुरा किया है, वो डैडी के पास मुंह पे होगा 10 केस, वो तुमको सुना देंगे कि बुरा करने और वो वाले का सुना अंत हो जाता अरे केस भी लिखती है, हेलो सर, मेरा है। ड्राफ्टिंग सब पूरा ये करती है, जो कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ी हो, बाकी गुजराती इसका ड्राफ्टिंग बहुत अच्छा है। सब ब्रीफा मैं इसको तैयार कराता हूँ, लिखती तो भी येगी। कम से कम हाँ, 2-2 कलाक का ड्राफ्टिंग करती है मेरे पास बैठ के ये। अच्छा कोर्ट में भी आती थी मेरे पास ये, जब भी फिर फ्रेश से आ रहती थी। जाएगी, अभी उसको काढ़ो, फिर से आ जाएगी, फिर से आ जाएगी। एक बाहर एक एक काढ़ो, दो इसको महीना बाहर काढ़ो। हाँ, इसको एक ठीक दो है। महीना है ना। और सिरिन देखो, तुम लंबी लंबी लिस्टें दे रहे हो ना, सब लिस्टें मेरे को तुम्हारी पता है ना। पर तुम फोन तो करो मेरे को, फोन तो करो, तो हाँ आगे वो जीने दवाएं का तरीका दवाएं भी बताओ इसकी ना। कम करो सर, हाँ इसकी दवाएं भी कुछ कम करो, मतलब देखो, थोड़ी डॉक्टर कम ने करो, बहुत सारी डॉक्टर दवाएं ने लेती है। हाँ, मैंने पूरी लिस्ट पढ़ ली उसकी, हाँ इसीलिए। हाँ हाँ। पर डॉक्टर ने क्या किया है अंकल, सुनो, डॉक्टर ने सही काम किया है। क्यों? क्योंकि इतना हम्म, टेंशन में रहेगी और सोएगी नहीं, तो और नसें फट जाएगी। तो डॉक्टर ने अभी जो ऐसा दवाई ही दी सही, है बराबर दी है। पर सिरिन बरोबर। मेरे से आधा आधा घंटा बात करेगी, तो मैं उसको थोड़ा हिम्मत देके फिर बोलूंगा कि थोड़ी गोली बंद हाँ करके हाँ देखो तो। पर हाँ, वो तो मेरे चौक्कस को क्या चौक्कस। बोलती है पता है, मैं हम्म, बहुत बुरी हूँ, मेरे से सब बुरा हो गया है। अरे पागल, तुम्हारे से 10 गुना प्रॉब्लम से मैं बाहर निकला हूँ, और मुझे प्रॉब्लम से बाहर बहुत निकलना अच्छे, आता है। बहुत और अच्छे, तुम बोल बहुत रही थी अच्छे। ना, तुम बोल रही थी ना कि मुझे मार्केटिंग में मैं मास्टर थी, तो मुझे मार्केटिंग करवाना भी बहुत बढ़िया आता है। तो तुम्हारे पास तो बहुत बरोबर। काम है। तुम एक ड्राइंग बनाती हो, कितने अच्छे बनते हैं, है ना। ग्रुप में ड्राइंग भी सब अच्छा ड्राइंग डाल बनाती के, है। ड्राइंग ग्रुप में डालो, तो पूरे ग्रुप को बताओ तो तुम कैसे ड्राइंग कर रही हो, है ना। और बरोबर, ये सब सारा, ये सब है ना, ये सब चिल्लम चिल्ली है ना, वो मत करो। अच्छा नहीं है। भगवान वो नहीं, तुम्हारा अल्लाह वो नहीं चाहता है। तुमने दिमाग में बिठा दिया है, तुमने दिमाग में बिठा दिया है, समझे। तो राइट। तुम मेरे से कल से बात करती रहना, क्लास में भी आना है। हाँ और चौक्कस। कल से सुनो मेरी बात, कल से क्या करोगी, सुबह उठ जाओगी ना, जब सुबह उठ के तैयार होना अच्छे से, और पापा को बताना मैं कैसी लग रही हूँ। ठीक वेरी है, फिर गुड, कल, वेरी गुड, फाइन। मैं तो यही कहता हूँ, आप जो कहते हो वो सब मैं कहता हूँ। मेरा है मन ही ना। नहीं होता पापा, अरे बिल्कुल भी। तुम्हारा मन को साइड में रख दो थोड़े दिन के हमारा लिए। मन चालू करो। हमारा मन चालू करो, मेरा और तुम्हारे पापा का मन चालू करो, है ना। और सुबह में पापा जाते हैं ना, उससे पहले तैयार होके उनको बता देना तो कि मैं कैसी लग रही हूँ। बहुत अच्छे, फाइन फाइन। ठीक है। और वही फोटो फिर ग्रुप में डालना सबके सामने, बरोबर है, है ना। बरोबर। चलो ठीक है, हम नमस्ते, थैंक यू मिलते सर। रहेंगे। गॉड ब्लेस यू एंड योर गॉड ब्लेस यू। फैमिली। तकलीफ माफ कर रहा हूँ सब। अरे थैंक यू, कोई थैंक तकलीफ यू। नहीं है मेरी, सुनो, मेरी बहन है सिरिन, सुनो, सिरिन मेरी हाँ बहन ठीक है ना। बहुत और अच्छे, उसको निकालने के लिए मैं जी जान लगा दूंगा, और वो निकली बहुत है, अच्छे, पर है बहुत ना। अच्छे, कॉन्ग्रेचुलेशन। वो आपको बोली पहले से है ना। एडवांस एडवांस आपको एडवांस मतलब बेस्ट ऑफ लक कह रहा हूँ मैं। और आपको और अच्छी सी सिरिन, पार्टी देंगे, आप होंगे वो होटल के अंदर पार्टी देंगे आपको। हाँ मैं आपकी पार्टी फैमिली। लूंगा। पर मैं सिरिन की हाँ पार्टी लेना चाहता हूँ पहले। सिरिन हाँ, ओके सीरीन की और होके आपकी हंस आपकी के फैमिली दो के महीने साथ बाद आओगे आप। बोलेगी ना, तब मैं पार्टी लूंगा, है ना। हाँ पहले ठीक है, सिरिन ठीक पहले ठीक। जैसी हो जाएगी चौक्कस तब। चौक्कस। कल ओके, तैयार होके आपकी पापा को फैमिली बता के देना। साथ मतलब आपके बच्चे बच्चे सब आएंगे। मेरी चौक्कस। वाइफ के मेरी वाइफ भी सिरिन को देख रही है, मेरी वाइफ ये ने बहुत 2 बार अच्छा। बोला कि सिरिन से बात कर, मैं हाँ करती हूँ हाँ, सिरिन से बात। मैं बोला अभी तुम्हारी बात नहीं अच्छा, सुनेगी वो। बरोबर। मेरी नहीं नहीं, सुनती है तो कराओ उनकी कराओ कहाँ बात। सुनेगी। नहीं नहीं, उनके साथ में ही बात कराओ, आना नहीं। कल मैं मेरी बेबी को वाइफ से उसके भी साथ बात में ही बात करवाता हूँ, कर। है ना। चौक्कस चौक्कस सर। हाँ और हाँ। सिरिन कल से तैयार होके पापा को दिखा देना, और फिर मेरे को एक फोन करना, है ना। चलो, खुदा ओके हाफिज। बाय ओके। बाय।
कोई किसी को कुछ पूछना रह गया हो या कुछ है तो बैठेंगे, वरना आपको दुबे जी मैं आपको भी फोन करूंगा। पर क्या है, अहमदाबाद में बहुत बारिश थी 2 दिन, सब पानी पानी था, तो कनेक्शन नहीं मिल रहा है किसी किसी के। और इधर महाराष्ट्र में भी और कहीं पे कई जगहों पे बारिश है, तो इसके लिए इसका रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगा। बोलो, अब किसी को कुछ काम है, कुछ पूछना है तो मैं बैठा हूँ, वरना आज के दिन आप बोला भी मत, कम करो, कम बोलना, यूनिवर्स के सामने चले जाना। हैप्पी गुरु पूर्णिमा, है ना, हैप्पी गुरु पूर्णिमा। और कल से सब दिन अच्छे, है ना, सब हंसते रहो, सब हंसते रहो, हम आगे जाएंगे। और टाइम टाइम पे मैं आऊंगा, मेरे सेकंड लेवल की बैच है, उन लोगों को भी मैं बोल रहा हूँ अगले हफ्ते में हम, यानी मंडे तक या फ्राइडे तक या सैटरडे तक, जब भी इधर का माहौल अच्छा हो जाएगा ना, तो मैं शुरू कर दूंगा। और ये ग्रुप में जो है बने रहो, ये ग्रुप में बने रहो। अगर धीरे धीरे कोई अगर नहीं आ पाया है मेरी आगे की बैचों में, तो धीरे धीरे मैं ग्रुप में आने की कोशिश करूंगा, है ना। ओम नमः शिवाय। आप एक गाना सुनते सुनते जाना, और सिरिन ये गाने से शक्ति भरना, सबको बोल रहा हूँ, ये गाने से शक्ति भरना। हमारी जिंदगी इतनी प्रचंड है, हमारी जिंदगी इतनी प्रचंड है कि अगर आपको भरोसा है ना तो मैं दिखाने को रेडी हूँ। अगर आपको आपकी जिंदगी पे भरोसा है ना तो मैं दिखाने को रेडी हूँ, है ना। तो दुनिया में सब जगह अच्छाई फैला दो अपने हिंदुस्तान की। और जो हिंदुस्तान से बाहर रहता है इंडियन, उनको भी बोलता हूँ, ठीक है। थोड़े दिन मेरा बोलना जो है करके देखो। तो चलो एक गीत सुनते सुनते हम फिर आज के दिन को खत्म करेंगे। हैप्पी गुरु पूर्णिमा, सब दिन अच्छे है, हंसते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। उषा जी मैं आपको भी फोन करूंगा, पर अच्छे दिन चल रहे थे तो आपको भी मेरे गुरु समान हो आप। हैप्पी गुरु पूर्णिमा। आरंभ है प्रचंड, बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आरंभ है प्रचंड, बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड, बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड, बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड।
भाव या कि शौर्य का चुनाव या कि हार का वो घाव, तुम ये सोच लो। वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव या कि हार का वो घाव, तुम ये सोच लो। या कि पूरे भाल पर जला रहे विजय का लाल लाल ये गुलाल, तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो या कि केसरी हो ताल, तुम ये सोच लो। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती मसों में आज फूलती रगों में आज आग की लपट का तुम बघार दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मान मान शान या कि जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड। बाय बाय बाय, हमेशा सुखी रहो, मैं आता जाता रहूंगा, है ना। बाय।